गुड मॉर्निंग बेटा। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने बात की थी कैपेसिटर्स को कंबाइन करने की। जब हम बेटा लास्ट क्लासेस में बात कर रहे थे कैपेसिटर, दो कैपेसिटर हैं या तीन हैं, चार हैं, हम उन्हें कंबाइन करने की बात कर रहे थे, तो उस टाइम हमने ये बात बिल्कुल नहीं करी कि वो कैपेसिटर चार्ज हैं या अनचार्ज बेटा है। उनके चार्ज होने या अनचार्ज होने से हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था बेटा। आज हम पढ़ेंगे बेटा, अगर दो कैपेसिटर हमारे पास है और वो चार्ज हैं और उन्हें हम कंबाइन करें तब क्या होगा, व्हाट विल हैपन बेटा। अगर दो कैपेसिटर हैं और वो चार्ज हैं तो चार्ज करने के बाद क्या होगा। तो हम पढ़ने वाले बेटा है कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज्ड कैपेसिटर्स बेटा। दो कैपेसिटर हैं, चार्ज हैं और हम लगा दें उनको बेटा। तो हम समझते हैं भैया कि अगर हमारे पास में दो बकेट हैं, 10 लीटर की और एक 15 लीटर की, और पूछे भाई कंबाइन कैपेसिटी कितनी होगी, तो आप कहोगे 10 + 15 होगी। आप बकेट को कैपेसिटर मान लो तो कैपेसिटी बेटा कितनी हो जाएगी, 10 + 15। ये हमने पिछले क्लास तक पढ़ा। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि एक बकेट है, दूसरा बकेट है, दोनों में पानी है और एक पाइप लगा दिया, तो वाटर फ्लो करेगा बेटा। बताओ कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, हाई लेवल से लो लेवल में या बड़े से छोटे में। जिसमें ज़्यादा पानी है उससे कम पानी में फ्लो करेगा, या जिसमें लेवल हाई है उससे छोटे लेवल फ्लो करेगा। आप जानते हैं हाई लेवल से स्मॉल लेवल फ्लो करेगा। वाटर हाई लेवल पे है, लो लेवल बेटा फ्लो करेगा। कम ज़्यादा का फर्क नहीं पड़ेगा, लेवल का फर्क पड़ेगा। तो यही बेटा हम पढ़ने वाले। अगर हमारे पास दो कैपेसिटर हैं, दोनों चार्ज हैं, दोनों कंबाइन किया हमने, तो चार्ज फ्लो करेगा। कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, हाई लेवल से लो लेवल। हाई लेवल से बेटा लो लेवल फ्लो करेगा। और यहां लेवल का मतलब क्या है, पोटेंशियल से। तो चार्ज बेटा कहां से कहां फ्लो करेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल बेटा। अब बेटा दो कैपेसिटर हमारे पास हैं, हमें एक बात आइडिया है कि दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया तो चार्ज फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल बेटा। लेकिन कैपेसिटर की अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो हम दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। और देखो बेटा कैसे। जैसे बेटा पहला कैपेसिटर है, इस पे चार्ज Q1 है, पोटेंशियल V1 है, कैपेसिटी C1 है। ये दूसरा कैपेसिटर है, चार्ज Q2 है, पोटेंशियल V2 है, कैपेसिटी C2 है। तो बेटा हम इसे कनेक्ट करने जा रहे हैं, तो मान लो पहले की पॉजिटिव प्लेट को दूसरे के पॉजिटिव से लगा दिया और निगेटिव को निगेटिव से लगा दिया, तो इसे हम बोलेंगे सिमिलर प्लेट्स कनेक्टेड टुगेदर। एक तरीका यह हो सकता बेटा है कि हम पहले वाले की पॉजिटिव प्लेट को दूसरे के निगेटिव से लगा दें और निगेटिव को बेटा पॉजिटिव से लगा दें, तो हम कहेंगे डिसिमिलर प्लेट्स कनेक्टेड टुगेदर। तो कैपेसिटर को बेटा हम टू वेज में कंबाइन कर सकते हैं। एक तो सिमिलर प्लेट्स लगा के, पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव लगा के, और एक डिसिमिलर प्लेट लगा के, मतलब प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से। आइए वन बाय वन बेटा पढ़ते हैं। हमें पता चल गया बेटा यहां दो केस होंगे कैपेसिटर को कंबाइन करने के। पहले हम सिमिलर प्लेट्स लगाएंगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, निगेटिव को निगेटिव से, और इस कहानी को बेटा हम आगे बढ़ाएंगे। फिर हम उसका उल्टा बेटा वाला केस पढ़ेंगे, डिसिमिलर प्लेट्स वाला केस पढ़ेंगे। तो भाई हमने क्या किया, हमने दो कैपेसिटर लिए बेटा, और एक पे चार्ज Q1 है, पोटेंशियल V1 है, कैपेसिटी C1 है, दूसरे का चार्ज Q2 है, पोटेंशियल V2 है, कैपेसिटी C2 है, और दोनों को कंबाइन कर दिया और इस तरह कनेक्ट किया कि पहले का पॉजिटिव दूसरे के पॉजिटिव से है और पहले का निगेटिव दूसरे के निगेटिव से है। अब आपने बेटा यहां कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद में क्या होगा, हम जानते चार्ज फ्लो करेगा कहां से कहां। अगर V1 हाई वोल्टेज है तो V1 से V2 फ्लो करेगा, और V2 हाई वोल्टेज तो V2 से V1 बेटा फ्लो करेगा। और कब तक फ्लो करेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए बेटा। अगर दो बकेट हमारे पास हैं और दोनों में पानी का लेवल अलग अलग है और दोनों को पाइप से कनेक्ट कर दिया, तो वाटर तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का लेवल सेम ना हो जाए बेटा। तो ऐसे ही यहां पर कब तक चार्ज फ्लो करेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, V। तो हम कहेंगे कि ये पोटेंशियल दोनों का सेम होगा, उसे हम कहेंगे कॉमन पोटेंशियल। क्या बेटा बोलेंगे, बेटा बोलो कॉमन पोटेंशियल। अब देखो, कनेक्शन से पहले इसका पोटेंशियल V1 इसका V2 था, कनेक्शन के बाद आफ्टर कनेक्शन दोनों का पोटेंशियल V हो जाएगा बेटा। ये V ऐसे क्यों शो किया, देखो जैसे हमने कहा बेटा पूरा वायर सेम है, तो इस वायर के एक पॉइंट, हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। तो अगर हम एक पॉइंट यहां लें या यहां लें या यहां लें,
सब जगह पोटेंशियल क्या होगा, सेम, तो हमने एक पॉइंट यहां ले लिया। अच्छा, अब ऐसे बेटा ये पूरा वायर सेम है, तो इस वायर के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा यहां से लेके यहां तक। तो अगर हमने ये पॉइंट लिया, वही पॉइंट ये भी होगा। अगर हम इसकी बजाय एक बार ये लेते तो सेम होता, क्यों, क्योंकि ये पूरा वायर एक है तो पोटेंशियल सेम होगा। मतलब यहां से यहां तक हम कोई भी पॉइंट लें, हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, मतलब हम एक ही पॉइंट यहां चूज कर सकते हैं। तो सपोज कर लो बेटा ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। ए से बेटा C1 लगा है और ए से बेटा C2 भी लगा है, ठीक है। तो ए कहां कनेक्टेड है, ये वाला बेटा C1 कहां कनेक्टेड बेटा AB पे, और बेटा बी वाला भी C2 वाला बेटा कहां कनेक्टेड बेटा है, AB पे है बेटा। तो दोनों सेम पॉइंट पे कनेक्टेड हैं, तो सोचो अल्टीमेटली दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, उसको हम कहेंगे कॉमन पोटेंशियल बेटा। तो इन दोनों का पोटेंशियल बेटा दोनों का सेम होगा, तो दोनों का पोटेंशियल V होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, कॉमन पोटेंशियल। अच्छा, इस कैपेसिटर पे इनिशियल चार्ज कितना था, Q1, इस पे कितना था, Q2, लेकिन चार्ज बेटा फ्लो किया है तो चार्ज बदल गया होगा। मान लो बेटा इस पे कितना आ गया, Q1 डैश आ गया, और इस पे मान लो बेटा कितना आ गया, Q2 डैश आ गया बेटा। इसका Q1 बदल के Q1 डैश हो गया, इस पे बेटा Q2 बदल के Q2 डैश हो गया, क्योंकि जब चार्ज फ्लो करेगा तो चार्ज बदल जाएंगे बेटा। तो बेटा इनके इनिशियल चार्ज कितने थे, Q1 और Q2, और बेटा फाइनल चार्ज बेटा कितने हैं, Q1 डैश और Q2 डैश बेटा। अच्छा, कैपेसिटेंस बेटा क्या होगा, वो सेम रहेगा, क्योंकि हमने यहां पर कुछ ऐसा चेंज नहीं किया जिससे बेटा कैपेसिटी बदल जाए, तो कैपेसिटी बेटा क्या रहेगी, सेम रहेगी। कैपेसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका C1 था, इसका C1 रहेगा, इसका C2 था, इसका C2 रहेगा बेटा। तो बिफोर कनेक्शन हमने देखा, कनेक्शन करने से पहले Q1 C1 V1 चार्ज कैपेसिटी पोटेंशियल था, Q2 C2 V2, लेकिन कनेक्शन करने के बाद चीजें बदल जाएंगी, इसका चार्ज Q1 डैश, इसका चार्ज बेटा Q2 डैश, कैपेसिटेंस सेम रहेगा, पोटेंशियल बेटा दोनों का बराबर हो जाएगा, V के बराबर, जिसे हम कहेंगे कॉमन पोटेंशियल। अब आओ बेटा कॉमन पोटेंशियल निकालते हैं। कॉमन पोटेंशियल मतलब फाइनल पोटेंशियल बेटा, फाइनल दोनों का सेम पोटेंशियल बेटा होगा कितना, V इक्वल टू Q नेट बाई C नेट। कहां से आया, जैसे आप जानते बेटा हैं Q इक्वल टू CV, ये फॉर्मूला बेटा फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम, Q इक्वल टू CV। तो V बेटा बताओ कितना हो जाएगा, Q बाई C, तो V बेटा हो गया Q बाई C। तो अगर ये नेट पोटेंशियल है, कॉमन पोटेंशियल मतलब नेट फाइनल पोटेंशियल, अगर ये नेट पोटेंशियल है तो ये नेट चार्ज होगा, ये नेट कैपेसिटेंस होगा। अब नेट चार्ज बेटा कितना होगा, Q नेट कितना होगा, Q1 प्लस Q2। कैसे, कनेक्शन करने से पहले बिफोर कनेक्शन इस पे चार्ज कितना था, Q1, इस पे चार्ज कितना था, Q2, मिला के कितना होगा, Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2, और कैपेसिटेंस कितना होगा, C1 प्लस C2। अच्छा, कैपेसिटेंस कितना बेटा होगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो पैरेलल में है या सीरीज में है। तो बताओ किस में है, तो फिर से बेटा पीछे एक बार आओ, आप देखो मैंने कुछ देर पहले आपको समझाया था कि ये पूरा वायर सेम है, पोटेंशियल सेम होगा हर पॉइंट का, तो एक पॉइंट सिर्फ ए चूज कर सकते हैं हम यहाँ। अगर हम यहाँ कोई और पॉइंट चूज करेंगे तो वो भी ए ही होगा, ए जैसा ही होगा, कोई फर्क नहीं होगा। और यहाँ दूसरा पॉइंट बी चूज कर सकते हैं। और आप देखो कि C1 जो है वो डायरेक्टली लगा ए और बी से, और C2 भी ए और बी से डायरेक्टली लगा हुआ है। और अगर डायरेक्टली अटैच हो कैपेसिटर तो बताओ बेटा किस में होते हैं, पैरेलल में होते हैं, आपको याद होगा बेटा। तो ये दो कैपेसिटर बेटा पैरेलल में होंगे। और यहां से एक बात रट लो कि जब भी भाई दो कैपेसिटर को बिना बैटरी के कंप्लीटली कनेक्ट करेंगे वो हमेशा पैरेलल में होंगे। जब भी दो कैपेसिटर को बिना बैटरी के कंप्लीटली कनेक्ट करोगे बेटा तो हमेशा बताओ बेटा किसमें होंगे, वो पैरेलल में होंगे, वो ऑलवेज। अब अगर पैरेलल में है तो नेट कैपेसिटेंस कितना बेटा होगा, C1 प्लस C2। अच्छा, अभी बताया बेटा Q इक्वल टू कितना, CV, तो Q1 को क्या लिखोगे, C1 V1। ये कनेक्शन से पहले का चार्ज है तो ये कनेक्शन के पहले के कैपेसिटेंस और वोल्टेज होंगे। और Q2 बेटा कितना होगा, C2 V2। तो V का बेटा अल्टीमेट फॉर्मूला क्या आया, C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। डायरेक्ट बेटा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है बहुत बार, बहुत सिंपल सा, आसान सा। सो फिर से एक बार रट लो, V जो है वो फाइनल पोटेंशियल है दोनों कैपेसिटर का, दोनों कैपेसिटर कंबाइन किया, कंबाइन करने के बाद दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, उसे हम कॉमन पोटेंशियल बोलेंगे या फाइनल पोटेंशियल बोलेंगे या नेट पोटेंशियल बोलेंगे। और वो होगा Q नेट बाई C नेट।
क्यू नेट होगा Q1 प्लस Q2, दोनों का सम, चार्ज का सम, और सी नेट होगा C1 प्लस C2। कैपेसिटर हमेशा पैरेलल बन जाएंगे बिना बैटरी के, हमेशा अगर दो कनेक्ट करोगे तो हमेशा पैरेलल में होंगे। दो कैपेसिटर को जब भी कंप्लीटली कनेक्ट करोगे तो वो पैरेलल में हो जाएंगे हमेशा बिना बैटरी के, ध्यान रखो। तो सी नेट कितना होगा C1 प्लस C2, Q1 वहां से Q इक्वल टू CV से C1 V1, और Q2 बेटा कितना C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, फॉर्मूला याद कर लें। तो पहला बेटा क्वेश्चन इस पे आता है। दूसरा होता है कि इनका फाइनल चार्ज कितना होगा। जैसे हमने देखा कि इस वाले पे पहले पे इनिशियल चार्ज कितना है Q1, दूसरे पे इनिशियल कितना है Q2। कनेक्शन कर दिया, ये बिफोर कनेक्शन है, कनेक्शन कर दिया तो चार्ज फ्लो करेगा। चार्ज फ्लो करके पहले वाले पे चार्ज कितना आ जाएगा Q1 डैश, दूसरे पे कितना आ जाएगा Q2 डैश बेटा। ये हो जाएंगे इनके फाइनल चार्जेस। इसका फाइनल चार्ज Q1 डैश, इसका फाइनल चार्ज Q2 डैश बेटा। सो Q1 डैश कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला बेसिक वही लगेगा बेटा, Q इक्वल टू CV। तो Q1 डैश कितना होगा, फाइनल चार्ज है तो फाइनल कैपेसिटी इनटू फाइनल पोटेंशियल। कैपेसिटी सेम रहेगी लेकिन फाइनल पोटेंशियल बदल के बेटा किसके बराबर हो जाएगा, V के बराबर। और दूसरे वाले का फाइनल चार्ज कितना होगा, उसकी फाइनल कैपेसिटी इनटू उसका फाइनल पोटेंशियल। पोटेंशियल दोनों का सेम होगा बेटा। तो पहले का फाइनल चार्ज कितना होगा C1V, और दूसरे बेटा कितना होगा C2V होगा। और V यहां से निकाल चुके होंगे, यहां पुट कर देंगे तो फाइनल चार्जेस की वैल्यू मिल जाएगी। वो मैंने पुट नहीं किया, पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। कभी कभी बेटा इनका रेशियो भी पूछता है, तो हम इसे डिवाइड कर दें। तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश डिवाइड कर दिया, V कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा C1 बाई C2। तो ये मिल गया उनके कैपेसिटर के फाइनल चार्ज का रेशियो मिल गया बेटा। दोनों कैपेसिटर के फाइनल चार्ज का रेशियो कितना होगा, C1 बाई C2, कैपेसिटेंस के रेशियो में होगा। सर क्या समझ में आया बेटा यहाँ पे। अब आगे सुनो, यहां ये भी पूछता है चार्ज ट्रांसफर कितना होगा। चार्ज ट्रांसफर मतलब क्या, दो बकेट थी, पाइप लगाया, एक से पानी फ्लो किया, तो पूछे कितना पानी फ्लो किया। तो वही कैपेसिटर वाली बात, दो कैपेसिटर हैं, दोनों में चार्ज है, कनेक्शन किया, चार्ज फ्लो करेगा, पूछे कितना चार्ज फ्लो करेगा। सो ये हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सॉल्व किया है, क्यों मैं बताऊंगा आगे, समझ में आपको आगे आएगा। फिलहाल एक बात देखिए, जैसे कि मान लो पापा के पास कुछ पैसे हैं, आपके पास भी कुछ पैसे हैं, पापा ने आपको कुछ पैसे दिए और तो आपके पास पैसे बढ़ जाएंगे, पापा के पास पैसे घट जाएंगे। तो पापा से कितने पैसे फ्लो किए, आप दो तरीके से निकाल सकते हो। पापा के पास पैसे घट गए तो आप कहोगे पापा के इनिशियल पैसे माइनस फाइनल पैसे, इतने पैसे फ्लो किए। या आप ऐसा करो, आपके पास पैसे बढ़ गए हैं तो आपके फाइनल पैसे माइनस आपके इनिशियल पैसे, इतने पैसे आपके पास आए, इतने पापा ने दिए। तो दो तरीके से आप निकाल सकते हो इस बात को कि कितने पैसे पापा से आपके पास फ्लो किए। यही बेटा दो कैपेसिटर हमारे पास हैं और हम इससे भी यही काम कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा इक्वेशन वाइज जा रहे हैं। देखो बेटा यहां पर बैटरी तो है नहीं, बैटरी है नहीं तो हम कहेंगे चार्ज कंजर्व रहेगा। तो हम क्या बोलेंगे, इनिशियल चार्ज फाइनल के बराबर होगा, इनिशियल चार्ज फाइनल के बराबर होगा बेटा। अच्छा इनिशियल चार्ज कितना होगा, ये पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम पे बेटा इनिशियल चार्ज बताओ कितना है, Q1 प्लस Q2, इस पे Q1 इस पे Q2। ये बेटा कनेक्शन के बाद है, फाइनल सिस्टम है। इस पे बेटा फाइनल चार्ज कितना है Q1 डैश, इस पे बेटा कितना है Q2 डैश। तो नेट बताओ कितना होगा, Q1 डैश प्लस Q2 डैश, यही बेटा पुट करना है हमें वहां पे। इनिशियल चार्ज सिस्टम कितना है Q1 प्लस Q2, फाइनल कितना है Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तो इनिशियल इक्वल टू फाइनल। अच्छा थोड़ा इधर उधर करते हैं, Q2 को उधर लेके जाते हैं, Q1 डैश इधर लेके आते हैं। तो जब बेटा Q1 डैश यहां लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, Q1 माइनस Q1 डैश, या इसको उधर लेके जाओ तो Q2 डैश माइनस Q2। सो आइदर दिस और दिस को हम कहेंगे डेल्टा Q के बराबर है। डेल्टा Q इज द अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड। तो चार्ज ट्रांसफर बेटा कैसे निकालोगे, पहले का इनिशियल चार्ज माइनस उसका फाइनल चार्ज, या दूसरे का फाइनल माइनस उसका इनिशियल बेटा। जैसे मैंने कहा था पापा के पास से पैसे आपके पास आए, तो मैंने एग्जांपल दिया था, उसी तरीके से कर सकते हैं। तो चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, ये हो गया बेटा हमारा चार्ज का ट्रांसफर। बेटा कितना ट्रांसफर हमारे पास हुआ है। एक बात यहां और पूछता है कि जब चार्ज का ट्रांसफर हुआ है तो भाई एनर्जी का लॉस कितना हुआ होगा। अब एनर्जी का लॉस भी कैसे निकालोगे, सेम तरीके से
कितनी इनिशियल एनर्जी थी, कितनी बची, तो जब माइनस करोगे तो एनर्जी का लॉस आ जाएगा। तो जो एनर्जी का लॉस होगा बेटा वो क्या होगा, इनिशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम और माइनस फाइनल यूएफ, एफ फॉर फाइनल, यू आई, आई फॉर इनिशियल, एफ फॉर फाइनल बेटा। तो फाइनल एनर्जी ऑफ सिस्टम बेटा। अब देखो फिर से आओ, इनिशियल मतलब कनेक्शन से पहले, फाइनल मतलब कनेक्शन के बाद। कनेक्शन से पहले चार्ज Q1 है इसका, कैपेसिटी C1, पोटेंशियल V1, इसका Q2 C2 V2। नाउ कनेक्शन के बाद इसका चार्ज Q1 डैश, कैपेसिटी C1, पोटेंशियल V, इस वाले का चार्ज Q2 डैश, कैपेसिटी C2 और पोटेंशियल बेटा कितना बेटा बोलो V। तो हम फॉर्मूले लगा देंगे। अगर हम इनिशियल की बात करें तो पहले फर्स्ट कैपेसिटर कितना होगा, हाफ C1 V1 स्क्वायर उसकी एनर्जी होगी, और दूसरे कितनी होगी, हाफ C2 V2 स्क्वायर दूसरे वाले की बेटा। दोनों को जोड़ दिया, ये मिली इनिशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम बेटा। क्या समझ आया बेटा, ये मिला हमें इनिशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम बेटा। अच्छा अब सिस्टम में फाइनली क्या होगा, दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, तो पहले की एनर्जी कितनी होगी, हाफ C1 V स्क्वायर, और दूसरे की एनर्जी कितनी होगी, हाफ C2 V स्क्वायर। तो नेट दोनों का सम होगा। ना ये जो V है बेटा वो आप सोचो यहां से लोगे बेटा, यहां से जब इसको उठा के आप यहां पुट करोगे, उसको सॉल्व करोगे तो आपका रिजल्ट ये आएगा बेटा, क्या आएगा, हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये डेरिवेशन बेटा मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, ये आपको खुद करना है बेटा, अपने आप बैठिए खुद बेटा करेंगे। कैसे करेंगे, मैंने बताया यहां पे कि जो V की वैल्यू बेटा है, इसमें इस V को, ये V को उठा के वहां पुट करोगे, सॉल्व करोगे, आपको ये रिजल्ट मिलेगा बेटा। कुछ टफ नहीं है, जस्ट सब्स्टिट्यूट बेटा करना होगा, पेन चलाना होगा, कंसंट्रेट करना होगा, आसान डेरिवेशन बेटा हो जाएगा। तो यहां पर बेटा ज्यादातर बेटा चार चीजों पे क्वेश्चन पूछते हैं बेटा, 4 थिंग्स बेटा क्वेश्चन पूछते हैं। पहला बेटा कॉमन पोटेंशियल, फॉर्मूला बोर्ड पे लिखे हुए हैं। फाइनल चार्जेस फॉर्मूले बोर्ड पे लिखे हैं, रेशियो पूछ लेते हैं। चार्ज ट्रांसफर्ड फॉर्मूला बोर्ड पे लिखा हुआ है। लॉस ऑफ एनर्जी फॉर्मूला बेटा बोर्ड पे लिखा हुआ है। हम आगे बेटा क्वेश्चन करेंगे। अच्छा ये बेटा हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया। क्या बेटा फर्स्ट पार्ट है हमारा, बताएं तो, जब दो कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे और सिमिलर प्लेट एक साथ हैं तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट पे चलते हैं हम लोग। अगर हम डिसिमिलर प्लेट्स को लगा दें बेटा, जैसे पहला कैपेसिटर जो है चार्ज Q1, कैपेसिटी C1, पोटेंशियल V1, दूसरा कैपेसिटर चार्ज Q2, कैपेसिटेंस C2, पोटेंशियल V2 है। पहले की पॉजिटिव को दूसरे के नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं और उसके नेगेटिव को दूसरे बेटा पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं। ये बिफोर कनेक्शन है, कनेक्शन दिखा रखा है लेकिन मान नहीं रहे बेटा। चलो यहां स्विच वगैरह लगा दो चाहो तो आप, ऐसे ही यहां भी था, ये यहां कि यहां भाई स्विच लगा हुआ है, अभी कनेक्शन नहीं है, वहां कनेक्शन है बेटा। ये आप चाहे से रब कर दो इसको आप थोड़ा सा, ये बिफोर कनेक्शन बेटा है, ठीक। और यही सर इसमें भी यहां बेटा ये बिफोर कनेक्शन, ओहो मिस्टेक कर दी मैंने, ठीक कर देते बेटा फर्स्ट को। यहां भी सर ये चीज, ये बिफोर कनेक्शन कहां नहीं थी, ये बेटा आफ्टर कनेक्शन कहां नहीं थी, और सेम कहानी बेटा ये बिफोर कनेक्शन बेटा है। बिफोर कनेक्शन ये प्लस है, ये माइनस है, इधर माइनस इधर प्लस है। अब बेटा कनेक्ट करेंगे हम तो क्या होगा बेटा, देखो कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, चार्ज फ्लो करेगा। चार्ज फ्लो करेगा कब तक, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करेगा, और जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना बेटा हो जाए तब तक फ्लो करेगा। अब होगा उसके बाद बेटा क्या, जब ये फ्लो कर जाएगा तो फाइनली एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक साइड पे नेगेटिव चार्ज आएगा। जबकि यहां बेटा कैसे बताओ, यहां एक इधर प्लस इधर ही माइनस है, यहां माइनस ही प्लस है, लेकिन कनेक्शन के बाद में एक तरफ हमेशा प्लस चार्ज होगा, एक तरफ बेटा हमेशा माइनस चार्ज होगा। अच्छा क्यों होगा ऐसा बताओ तो, ऐसा क्यों होगा, आइए देखते हैं बेटा हम लोग इस बात को, ऐसा क्यों होगा। सपोज करिए एक मैं न्यूमेरिकल एग्जांपल एक समझाता हूं। हमने इस कैपेसिटर को बेटा 5 कूलम चार्ज दिया, ऐसा मान लेते हैं बेटा कि हमने इस वाले को 5 कूलम चार्ज दिया। तो जब हम ये कहते हैं भाई कि हमने किसी भी कैपेसिटर को 5 कूलम चार्ज दिया तो इसका मतलब क्या होता है, हमने उसके इस प्लेट को +5 चार्ज दिया और इस प्लेट को बेटा हमने -5 चार्ज दिया।
अगर हम ये कहते हैं कि हमने किसी कैपेसिटर को 5 कूलम चार्ज दिया तो इस प्लेट को +5 दिया, इस प्लेट को -5 दिया। अच्छा, हमने बेटा इस कैपेसिटर को 2 कूलम चार्ज दिया, इस कैपेसिटर को 2 कूलम चार्ज दिया, उसका मतलब क्या हुआ, यहां पे हमने -2 दिया और यहां बेटा हमने +2 दिया। अब ध्यान दो बेटा, ये +5 जब इससे मिलेगा, -2 से मिलेगा, तो +5 -2 बेटा कितना बचेगा बताओ, +3 बचेगा। और ये -5 जब +2 से मिलेगा तो बेटा बताओ कितना बचेगा, -3 बचेगा। मतलब इस साइड की प्लेट पे मिला के कितना बचेगा, +3, ये +3 मिला के बचेगा। और इस तरफ की प्लेट पे कितना बेटा बचेगा, -3, तो बेटा ये -3 बचेगा। क्या मेरी बात समझ पे बेटा आप? तो हमेशा आप जब कैपेसिटर को कनेक्ट करोगे तो हमेशा एक साइड प्लस चार्ज आएगा, एक साइड माइनस चार्ज आएगा, हमेशा। कैसे, मैंने आपको समझाया कि ये +3 पूरा इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, -3 पूरा इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये मैंने आपको समझाया बेटा। तो हमेशा कनेक्शन के बाद एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस होगा, भले क्यों ना पहले यहां प्लस माइनस था, ये माइनस प्लस था, लेकिन अब वो प्लस प्लस और माइनस माइनस होगा, हमेशा, ऑलवेज, नो एक्सेप्शन। अब जब दोनों का चार्ज फ्लो कर गया तो मान लो इस वाले में बेटा फाइनल चार्ज कितना आ गया, Q1 डैश, इस पे कितना आ गया, Q2 डैश आ गया। पोटेंशियल दोनों का सेम हो जाएगा इन दोनों पॉइंट पे। इन दोनों पॉइंट से मान लो A और B बेटा पॉइंट्स हैं, जैसे पहले मैंने समझाया आपको। तो इसी से C1 लगा हुआ है डायरेक्टली, इसी से C2 लगा हुआ है, सेम पॉइंट से अटैच है, तो पोटेंशियल सेम होगा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा दोनों का। V मानो, उससे बेटा क्या बोलेंगे बेटा हम, कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल कितना होगा, पहले कितना, वही बेटा V = Q नेट बाई C नेट होगा, नेट चार्ज बाई नेट कैपेसिटेंस होगा। अब एक मैंने बेटा यहां पे मिस्टेक कर रखी है, उसको ठीक करना होगा। अभी समझ में आया मिस्टेक बेटा, और ये मिस्टेक बच्चे भी कई बार करते हैं। तो हम देखो बेटा मिस्टेक क्या कर रखी है यहां पे, आइए देखिए। जैसे हमने यहां 5 चार्ज दिया तो यहां +5 -5 आया, इसको 2 चार्ज दिया तो -2 +2 आया, मिलने के बाद में ये +3 बचा, ये -3 बचा। तो हम बोलेंगे +3 -3 से बेटा कितना बेटा बचा बताओ, 3 बचा। ध्यान दो बेटा, 5 से +5 -5, 2 से -2 +2 ऑन प्लेट्स। तो उसी तरह से प्लेट का +3 -3 कितना कहेंगे हम, 3 कहेंगे। अगर 5 है तो प्लेट्स पे जाके हम बोलते क्या बोलते हैं, +5 -5 बोलते हैं। 2 है तो प्लेट्स पे क्या बोलते हैं, -2 +2 बोलते हैं। तो जब ये मिलके +3 -3 बचा तो उसका उल्टा क्या बोलेंगे, 3 बचा। अब देखो यहां चार्ज कितना था, 5, इस पे कितना था, 2, बचा कितना, 3। 5 2 से 3 कैसे बचेगा, 5 + 2 से बचेगा, या 5 -2 से बचेगा। आपको पता है 5 + 2 7 हो जाएगा, 5 - 2 3 होगा। इसका मतलब नेट चार्ज बेटा जो यहां पर होगा वो Q1 - Q2 होगा। आप इस बात को रट भी सकते हो कि अगर पॉजिटिव प्लेट को निगेटिव से लगाया गया है, पॉजिटिव प्लेट को निगेटिव से लगाया गया है, तो नेट चार्ज दोनों का सम नहीं होगा, नेट चार्ज दोनों का डिफरेंस होगा, Q1 - Q2 होगा। Q1 क्या लिखोगे, C1V1, Q2 क्या लिखोगे, C2V2। तो इसको बेटा ठीक कर लेते हैं हम लोग यहां पे। C1V1 - C2V2 बेटा ध्यान रखना बेटा, पहला डिफरेंस आ गया समझ में। जब सिमिलर प्लेट्स थी तो नेट चार्ज Q1 + Q2 था। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव से था, नेगेटिव नेगेटिव से था। तो ऐसा जब होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव से होगा, तो नेट चार्ज Q1 + Q2 होगा, चार्ज जुड़ेंगे वहां, ठीक है बेटा। और जब हमारा क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव से होगा, तो नेट चार्ज दोनों का डिफरेंस होगा। ये ध्यान रखना बेटा इस बात को, नेट चार्ज बेटा दोनों का डिफरेंस होगा। कैसे, हमने पूरा समझाया आपको, ये 5 और 2 का बेटा एग्जांपल लेके पूरा बेटा बात समझाई आपको मैंने। मैं इसको रब कर देता हूं, इसकी यहां कोई जरूरत अब है नहीं, वैसे पूरी तरह रब नहीं हो पाएगा, ये छोड़ दो ऐसे इसको, या ऐसे छोड़ देता हूं बेटा हूं, आगे बढ़ते बेटा हैं। अब इसके सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट वैसे ही हैं जैसे बेटा हमने केस 1 में कर रखे हैं। ये केस 2 है, सेम बेटा हमारे पास है। फाइनल चार्जेस क्या होंगे, फाइनल चार्ज पहले वाले पे Q1 डैश है, वो होगा C1V, फाइनल पोटेंशियल इनटू फाइनल कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस सेम ही होगा।
दूसरे का फाइनल चार्ज कितना होगा, उसका कैपेसिटेंस इंटू उसका पोटेंशियल, पोटेंशियल बेटा कितना है, V है, दोनों का पोटेंशियल बेटा V है, क्यू C1 और C2 बेटा दोनों का। अच्छा डिवाइड कर दो तो V भी कैंसिल होगा, क्या मिलेगा C1/C2, ये हमारा बेटा फाइनल चार्ज का रेशियो आ गया। रेशियो भी कभी कभी पूछते हैं। अब यहां पर चार्ज ट्रांसफर्ड कितना बेटा होगा, तो चार्ज ट्रांसफर बेटा फिर फॉर्मूले से जाएंगे। हम कहेंगे इस सिस्टम में कहीं कोई बैटरी नहीं है, तो भाई अगर बैटरी नहीं है तो चार्ज कंजर्व रहेगा, बैटरी नहीं है तो चार्ज कंजर्व रहेगा। तो आओ देखो बेटा, हम कहेंगे इनिशियल चार्ज कितना होगा, फाइनल के बराबर होगा। इनिशियल चार्ज कितना होगा, अभी मैंने समझाया आपको, जब पॉजिटिव प्लेट लगाते हैं निगेटिव से, निगेटिव पॉजिटिव से, तो नेट चार्ज आता है Q1 माइनस Q2। तो जो बेटा इनिशियल चार्ज बेटा हमारे पास है, नेट इनिशियल चार्ज बेटा कितना बेटा होगा, Q1 माइनस Q2। लेकिन नेट फाइनल कितना होगा, ये आप देखो बेटा, फाइनली बेटा क्या हुआ, हमारी जो बेटा पॉजिटिव प्लेट है, एक की दूसरे के पॉजिटिव से है, और दूसरे की निगेटिव उसके निगेटिव से है। तो जब पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव एक साथ होते हैं, तो मैंने अभी इससे पहले क्या बताया था आपको कि चार्ज नेट जो होता है दोनों का सम होता है। तो फाइनल चार्ज दोनों का सम होगा। आप इस बात को रट भी सकते हो, अगर प्लस प्लेट माइनस से है तो नेट चार्ज दोनों का माइनस होगा, डिफरेंस होगा, और अगर पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव के साथ है तो नेट चार्ज दोनों का सम होगा। तो फाइनली नेट चार्ज बेटा दोनों का सम होगा और इनिशियल बेटा डिफरेंस होगा। क्लियर। अब थोड़ा जगलिंग करते हैं, इसको इधर ले आते हैं बेटा, है इसको भाई इधर ले आते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो यहां Q1 बचेगा और ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस Q1 डैश। ये इधर जाके बेटा माइनस से प्लस हो जाएगा और ये यहां Q2 डैश बचेगा। तो इसको बोलेंगे डेल्टा Q, या इसको भी बेटा देंगे डेल्टा Q बोलेंगे। तो जब चार्ज ट्रांसफर निकालना है तो या तो इससे निकालो Q1 माइनस Q1 डैश से, या निकालो Q2 प्लस Q2 डैश से बेटा। ये आ गया अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड, दोनों में से कोई इस्तेमाल कर लो। लॉस ऑफ एनर्जी कितना होगा, वो बेटा पहले कितना होगा, कैसे निकालोगे। हमने आपको बताया भाई कि एनर्जी का लॉस कैसे निकालते हैं, या किसी भी चीज़ का लॉस कैसे निकालते हैं। आपके पास पैसे थे और आपने कुछ पैसे के टॉफ़ी खा ली, चॉकलेट खा ली, तो कितने पैसे लॉस हुए। या तो ये बता दो भाई चॉकलेट का इतना प्राइस था, इतना लॉस हो गए पैसे, या ये कह दो कि पहले पैसे कितने थे अब कितने बचे, तो पहले कितने थे उसमें जो बचे हैं उससे माइनस कर दोगे तो मिल जाएगा कितना लॉस हुआ, कितने की चॉकलेट आई बेटा, है ना। आओ देखो, तो लॉस ऑफ एनर्जी कितना होगा, इनिशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम माइनस फाइनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। इनिशियल एनर्जी सिस्टम बेटा कितनी होगी, पहले कितना, अभी कुछ देर पहले बताया था, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, और फाइनल कितनी होगी, हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। अब दोनों का पोटेंशियल सेम है, पहले कितना, लेकिन जो पोटेंशियल बेटा है उसका फॉर्मूला पिछले बार से डिफरेंट है। पिछले बार का फॉर्मूला बेटा देखोगे अगर आप, तो यहां क्या फॉर्मूला था, V इक्वल टू, फर्स्ट केस में C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 था। ये फर्स्ट केस में था बेटा। कौन सा फर्स्ट केस था, ये जब पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव को कनेक्ट किया गया था, तो उस केस में कॉमन पोटेंशियल बेटा कितना आया था हमारा, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 आया था। जब पॉजिटिव प्लेट को माइनस से कनेक्ट किया गया था तो उस केस में कॉमन पोटेंशियल कितना आया, C1 V1 माइनस C2 V2 बाई C1 प्लस C2 आया। इसको उठा के यहां पुट कर दोगे VV में, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं। यहां सब्स्टिट्यूट करके जब सॉल्व करोगे द आंसर्स कम्स आउट टू बी, पढ़ के सुनाएं तो एक बार, हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर बेटा। तो ये निकल के आता बेटा है, और ये थोड़ा पिछले वाले केस से डिफरेंट है। पिछला एक बार देख ले बेटा, यहां पर हमारे पास बेटा में क्या आया, देखिए हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। फर्स्ट वाले केस में V1 माइनस V2 आ रहा बेटा, और सेकेंड वाले बेटा केस में यहां पर आप देखिए बेटा क्या आ रहा है बेटा, यहां पे V1 प्लस V2 आ रहा है। तो यहां प्लस आ रहा है, मतलब इस केस में एनर्जी का लॉस ज्यादा होगा। जब पॉजिटिव प्लेट को निगेटिव से लगाते हैं तो एनर्जी का लॉस ज्यादा होता है, क्योंकि एक्चुअली होता क्या बेटा, जब निगेटिव प्लेट्स लगाते हैं तो स्पार्किंग होती है, क्या चार्ज का लॉस होता है, उस चार्ज के स्पार्किंग से लॉस से भी एनर्जी का बेटा लॉस होता है।
तो यहाँ एनर्जी का ज़्यादा लॉस होता है बेटा। वैसे इस तरह पूछेगा नहीं कहाँ ज़्यादा कहाँ, आपको तो बस फॉर्मूले पता होना चाहिए। मैंने तो इसलिए बता दिया कि आप थोड़ा डिफ्रेंशिएट करें, कंफ्यूज ना हो फॉर्मूले में बेटा। अच्छा, बच्चे कभी कभी पूछते हैं कि सर ये बताइए कौन सा केस मानेंगे हम फर्स्ट केस मानेंगे, सिमिलर प्लेट्स वाला मानेंगे या डिसिमिलर वाला बेटा मानेंगे। तो सबसे आसान ये है कि अगर कुछ नहीं कहा तो पहला वाला केस मानना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर बेटा क्या होता है कि हमें क्वेश्चन खुद समझा देता है कि मैं कौन सा केस हूँ बेटा। जैसे एक दो क्वेश्चन देखते हैं तो आपको समझ में आएगा बेटा। क्वेश्चन ये है बेटा कि हमारे पास दो कैपेसिटर हैं, पहला 100 फैराड है बेटा, दूसरा 200 फैराड है, और दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया। कह रहा है कनेक्शन के बाद दोनों का कॉमन पोटेंशियल, कंबाइंड पोटेंशियल 0 हो गया। अगर दोनों का कंबाइंड पोटेंशियल 0 हो गया तो बताओ उनके इनिशियल पोटेंशियल का रेशियो क्या होगा। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा, दोबारा समझाता हूं फिर आपको। देखिए, टू कैपेसिटर्स ऑफ 100 फैराड एंड 200 फैराड are connected together. If their common potential is 0, then find ratio of their initial potential. तो अगर कॉमन पोटेंशियल 0 है, फाइनल कॉमन पोटेंशियल 0 है, तो इनिशियल पोटेंशियल का रेशियो क्या होगा। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, V इक्वल टू क्यू नेट बाई सी नेट। क्यू नेट में दो फॉर्मूले होते हैं, एक C1V1 प्लस C2V2 और एक C1V1 माइनस C2V2। अगर C1V1 प्लस C2V2 हो तो क्या 0 हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ऑफकोर्स जब C1V1 माइनस C2V2 लेंगे तभी 0 होगा। तो C1V1 माइनस C2V2 किस में आता है? सिमिलर में, डिसिमिलर में? आपको पता है वो डिसिमिलर में आता है। तो हमको पता चल गया क्वेश्चन की वर्डिंग से कि यहां डिसिमिलर प्लेट्स होंगी बेटा। वो क्वेश्चन हमें खुद समझा देगा ज्यादातर बेटा। तो ये कह रहा है कि जो कॉमन पोटेंशियल है उसका फॉर्मूला बेटा लिखा हमने पीछे से, हमें फॉर्मूला अच्छे से याद है। कह रहा है ये कॉमन पोटेंशियल 0, तो हमने बेटा 0 पुट कर दिया। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बेटा 0 हो जाएगा। अच्छा, इसको इधर ले आएंगे और इसको यहीं रखेंगे, तो ये यहीं रखा, और इसको बेटा हम राइट ले आए, तो राइट आ गया बेटा क्या, C2V2। अच्छा, जगलिंग करो, V1 यहीं रखो, V2 को नीचे लाओ, C2 यहीं रखो, C1 नीचे लाओ। C2 बेटा कितना है 200, C1 बेटा कितना बेटा है 100, डिवाइड करके रेशियो कितना आया 2:1। तो ये हो गया बेटा हमारे पास में छोटा सा आसान सा क्वेश्चन आया। वो बेटा क्वेश्चन है, बहुत आसान बेटा क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस। अब लेते हैं बेटा कुछ और बढ़िया क्वेश्चन बेटा इस पे। ये क्वेश्चन बेटा बहुत रिपीट हुआ है बहुत सारे एग्जाम में। देखो बेटा, हमारे पास एक बैटरी है, V पोटेंशियल मान लो, इस तरह से दो कैपेसिटर से कनेक्ट कर सकते हैं हमें, 8 फैराड और 2 फैराड। आइए क्वेश्चन समझते हैं बेटा। पहले हमने क्या किया, स्विच को बेटा पहले 1 पे शिफ्ट किया। जब स्विच को बेटा 1 शिफ्ट करेंगे तो ये यहां से कनेक्ट हो जाएगा, तो ये कैपेसिटर बैटरी से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा, तो बैटरी इसको फुली चार्ज करेगी। ये कैपेसिटर को हम कनेक्ट नहीं मानेंगे, ये इस तरफ से तो कनेक्ट है लेकिन ये यहां से कनेक्ट नहीं है। तो जब तक दोनों टर्मिनल कनेक्ट नहीं होंगे तब तक ये कनेक्ट नहीं माना जाएगा। आप जानते हैं बेटा कि घर में जो प्लग पॉइंट होता है 2 सॉकेट वाला, तो उसमें जब दोनों लगाएंगे हम ना, सॉकेट में दोनों चीजें लगाएंगे, दोनों वायर लगाएंगे, तभी कोई बल्ब वगैरह है तो ग्लो करेगा। जब तक दोनों वायर नहीं लगाएंगे, एक लगाएंगे तो बल्ब कभी ग्लो नहीं करेगा। या कोई भी अप्लायंस है, फैन है, हीटर है, कुछ भी है, अगर दोनों वायर लगाएंगे ना तभी ग्लो करेगा। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर तीसरा भी तो होता है। यस, तीसरा किस चीज का होता है बताओ? वो अर्थ का होता है। वो बाकी बातें बाद में करेंगे सर, फिलहाल 2 ही मेन होते हैं। तो जब दोनों लगेंगे ना तभी बल्ब जलेगा, तभी ग्लो करेगा सर, एक से तो नहीं ग्लो करता। मतलब एक कनेक्शन में नहीं माना जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, एक लगा के दूसरा मत छू लीजिएगा, कभी गड़बड़ हो जाएगी, है ना। सो यहां फिलहाल जो है इसको कनेक्शन में नहीं माना जाएगा। तो ये अनचार्ज का अनचार्ज रह जाएगा बेटा, ये अनचार्ज का अनचार्ज रह जाएगा, ये फुली चार्ज हो जाएगा। ये फुली चार्ज हो गया। फुली चार्ज होने के बाद कह रहा है स्विच को हमने यहां शिफ्ट कर दिया, इधर सर 2 पे शिफ्ट कर दिया पहले, बाद में, तो ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा बेटा।
अब ये बैटरी हट जाए, क्यों? क्योंकि बैटरी का कोई टर्मिनल एक टर्मिनल कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड नहीं है बेटा। तो ये बैटरी जब तक कम लगेगी नहीं दोनों तरफ से, तब तक कनेक्शन में नहीं मानी जाएगी। लेकिन ये जब यहां आया, ये बेटा यहां कनेक्शन होने आया बेटा, तो ये दोनों कनेक्शन में मान लिए जाएंगे। तो ये इससे कनेक्ट हो गया। अब कहा जाएगा दोनों हमारे पास कनेक्ट हो गए, तो चार्ज फ्लो करेगा कहां? ये फुली चार्ज था, ये अनचार्ज था, तो यहां से यहां चार्ज फ्लो करेगा और एनर्जी का लॉस होगा बेटा। तो बताना है कि एनर्जी का परसेंटेज लॉस कितना होगा। क्वेश्चन समझ आया बेटा? एनर्जी का परसेंटेज लॉस कितना होगा? चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन द फिगर शोन द स्विच इज शिफ्टेड टू 0.1, मैंने बताया आपको, सो दैट 8 फराड इज फुली चार्ज। 8 फराड वाला फुली चार्ज हो गया। अच्छा, फाइंड द परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन स्विच इज शिफ्टेड टू 0.2, मतलब जब यहां शिफ्ट किया तो कितना परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी का वो बेटा। क्वेश्चन बेटा क्लियर हुआ आपको? आओ देखो बेटा, आप देखो डेल्टा यू को बेटा हम क्या बोलेंगे? लॉस ऑफ एनर्जी। डेल्टा यू बेटा क्या बेटा बोलेंगे? लॉस ऑफ एनर्जी। इसे यू से डिवाइड कर दें इनिशियल एनर्जी से, तो इसे बोलेंगे फ्रैक्शनल लॉस ऑफ एनर्जी। क्या बेटा बोलेंगे बेटा? फ्रैक्शनल लॉस ऑफ एनर्जी। जब भी किसी चीज को उसकी इनिशियल वैल्यू से डिवाइड करते हैं बेटा, तो उसे बोलते हैं फ्रैक्शन। उसे बेटा क्या बेटा बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। और इसे मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो उसे बोलते हैं परसेंटेज लॉस। क्या बेटा बोलते हैं बेटा? परसेंटेज लॉस। जिन बच्चों को फ्रैक्शन याद नहीं है, बता दूं बेटा कि आपकी मैडम ने आपको क्लास 3 में फ्रैक्शन सिखा दिए होंगे। कैसे? मैडम ने कहा होगा ये सर्किल है, सर्किल को 2 टुकड़ों में करो, इस टुकड़े को कलर कर दो, बताओ कितना फ्रैक्शन कलर्ड हुआ। तो आप कहोगे टोटल टुकड़े मैडम जी 2 हैं, 1 2, एक टुकड़ा कलर्ड है, तो एक टुकड़ा कलर्ड है, टुकड़े कितने हैं? 2, तो 1/2 मतलब हाफ फ्रैक्शन कलर्ड है। और परसेंटेज के लिए क्या करोगे बेटा? आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे। तो कैसे फ्रैक्शन निकालते हैं? जिस चीज का फ्रैक्शन निकालते हैं उसे टोटल से डिवाइड करते हैं और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये पूछ रहा है फ्रैक्शन कलर्ड, तो कलर्ड कितना है? 1, टोटल कितने हैं? 2 इंटू 100 परसेंटेज हो गया। यहां क्या पूछ रहा है? परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी। तो परसेंटेज से पहले लॉस निकलेगा, लॉस अपॉन टोटल फ्रैक्शन आएगा, इंटू 100 क्या आएगा? परसेंटेज आएगा। बहुत बेसिक बात बेटा ना, बचपन 3rd क्लास से पढ़ते आ रहे हो। फ्रैक्शन परसेंटेज बहुत आसान होते हैं, टेंशन बिल्कुल नहीं। देखो फिर से सुनो, रब कर देता हूं इसको। अब देखो डेल्टा यू बाई टू बेटा क्या होगा? फ्रैक्शन लॉस ऑफ एनर्जी। पहले इसको निकालते बेटा है। देखो डेल्टा यू का पीछे फॉर्मूला बताया, क्या फॉर्मूला था? हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अब फिर भाई कुछ बच्चे कहेंगे सर 2 केस होते हैं, एक में माइनस एक में प्लस होता है, कौन सा केस लें? तो इस बार हमें टेंशन ही नहीं है कौन सा केस लें। क्यों? आओ देखो, ये वाला तो बैटरी से चार्ज हो जाएगा, तो इस पे इस तरफ प्लस, इस तरफ चार्ज आएगा माइनस। जो बैटरी के पॉजिटिव से होगा उससे प्लस आ जाएगा, इस तरफ बेटा आ जाएगा माइनस। लेकिन ये तो अनचार्ज है बेटा, अभी ये शुरुआत में अनचार्ज है। जब ये शुरुआत में अनचार्ज है तो हेडेक ही खत्म। अगर ये पहले से चार्ज होता तो हेडेक होता, तो हमें कोई हेडेक ही नहीं बेटा इस बार, तो है ना। तो चाहे तो आप यहां पे माइनस लिख दो, चाहे प्लस लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन माइनस लिखा हमने, क्यों? वही बेटा, अगर कुछ नहीं कहा तो जो पहले होता है उसी को बेटा रखते हैं ज्यादातर, है ना। जो पहले आता है, जो पहले चीज होती है बेटा उसको रखते हैं। अदरवाइज कोई ऐसा रूल वूल नहीं है, तो हमारे मन की बात है, ठीक है। अब देखो सर, यहां ध्यान लगाओ बेटा, यू क्या है? एनर्जी ऑफ सिस्टम है, इनिशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम है। सिस्टम में 2 कैपेसिटर हैं कर, तो पहले की एनर्जी कितनी होगी? हाफ C1 V1 स्क्वायर। दूसरे की एनर्जी कितनी होगी? हाफ C2 V2 स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये हमने लिख दिया डेल्टा यू बाई ए। डेल्टा यू का फॉर्मूला पीछे से लिख दिया, और यू 2 कैपेसिटर है तो 2 की एनर्जी का सम। क्लियर? आगे बढ़ो। अब क्वेश्चन में क्या है कि आप देखो बेटा, क्वेश्चन में क्या है
कि हमारे पास में ये वाला तो चार्ज हो गया बैटरी से, लेकिन ये बेटा कैसा है, अनचार्ज। इसका पोटेंशियल तो बैटरी के बराबर होगा क्योंकि इसे बैटरी से चार्ज कर दिया गया, लेकिन इसका पोटेंशियल 0 होगा क्योंकि ये अनचार्ज है। सो यहां पर हम कहेंगे V2 0 है। चलो V2 को 0 पुट कर दो तो क्या बचा, हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 V1 स्क्वायर, और V2 0 हो गया। फिर ये हाफ C1 V1 स्क्वायर और ये बेटा हमारा V2 तो 0 हो गया। ठीक, अच्छा अब ये हाफ से हाफ कैंसिल होगा, V1 से V1 कैंसिल होगा, C1 से C1 कैंसिल होगा, तो डेल्टा U बाई U बेटा कितना बचा बताओ, C2 अपॉन C1 प्लस C2 बचा। इज इट क्लियर? ये बेटा बच गया। अब निकालते हैं परसेंटेज लॉस। तो परसेंटेज के लिए बेटा क्या करेंगे, दोनों सब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट लेफ्ट में दोनों तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 100 से तो उधर भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, अब देखो इसमें ये वाला हमने फर्स्ट कैपेसिटर माना, इसको हम C1 मान के चल रहे हैं बेटा है, और इसको हमने सेकंड बेटा कैपेसिटर माना C2 मान के चल रहे हैं। तो C1 बेटा कितना फराड बेटा है, 8 फराड, और C2 बेटा कितना फराड बताओ, 2 फराड। चलो उसको याद रखना, हम आगे पुट करने वाले हैं, आ जाओ। C2 है 2 फराड, C1 है 8, फिर C2 इज 2 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 2 10, 100 बाई 10 10, 10 इंटू 2 20%। तो बेटा कितना परसेंट लॉस हुआ बताओ, 20% एनर्जी का लॉस हो गया भाई। जब स्विच को यहां से वहां शिफ्ट किया तो एनर्जी का 20% लॉस हो गया बेटा। समझ में कहानी आ गई? यस। अच्छा, इसी में एक इंटरेस्टिंग बेटा क्वेश्चन आता है कि ये जो दो कैपेसिटर थे, एक कितने फराड का था, 8 फराड का था, दूसरा बेटा कितने फराड का था, 2 फराड का था। अगर ये दोनों सेम होते, अगर ये दोनों सेम होते तो दोनों की फाइनल एनर्जी कितनी होती, एनर्जी ऑफ ईच कितनी होगी? अगर इस C1 वाले के पास में एनर्जी U0 है तो इसको बैटरी से चार्ज किया, इसकी एनर्जी U0 हो गई, फिर स्विच यहां शिफ्ट कर दिया, तो बताओ दोनों में से किसी एक के पास एनर्जी कितनी बचेगी? क्वेश्चन फिर समझा रहा हूं बेटा, देखो ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, अब मैं दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूं इस पे, इसी में दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूं। अगर ये जो हमारा है, हमारा कैपेसिटर है, ये C1 और ये C2 दोनों सेम कैपेसिटी के हैं, इस वाले को फुली चार्ज किया बैटरी से, एनर्जी U0 आई, फिर स्विच को यहां शिफ्ट किया, एनर्जी कुछ लॉस होगी, पता चल रहा है, फॉर्मूला देखा अभी। तो दोनों के पास में कितनी एनर्जी बचेगी, दोनों मतलब ईच के पास में कितनी एनर्जी बचेगी? अभी क्वेश्चन समझ आया बेटा? आओ देखो बेटा, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बेटा, क्या पूछ रहे थे, इफ बोथ कैपेसिटर्स आर ऑफ सेम वैल्यू फाइंड द एनर्जी ऑफ ईच आफ्टर कनेक्शन। इनिशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज U0, ये बेटा गिवन है, मैंने बताया आपको था। अच्छा शुरू करते हैं बेटा। अगर पहला वाला चार्ज है, दूसरा अनचार्ज है, तो हमने यहां तक तो ड्राइव ही कर लिया था, क्या डेल्टा U बाई U बेटा कितना था, C2 बाई C1 प्लस C2, हमें तो बेटा ड्राइव कर लिया था, हमने ये ड्राइव कर लिया था बेटा। अब इसी को लेके आगे बढ़ते हैं, इसको याद रखना बेटा, हम अगले पेज जा रहे हैं। डेल्टा U बाई U कितना बेटा बोलो, C2 बाई C1 प्लस C2 है ना। डेल्टा U लिखा, U क्या है, दोनों कैपेसिटर की एनर्जी का सम। पहला वाला चार्ज है U0 से, ये दे रखा है क्वेश्चन में भी, दूसरा अनचार्ज है 0 से, तो U है दोनों की टोटल एनर्जी, जो है एनर्जी ऑफ फर्स्ट प्लस एनर्जी ऑफ सेकेंड। C2 बाई C1 प्लस C2, दोनों की कैपेसिटी सेम है, C1 भी C है, C2 भी C है, तो C बाई C प्लस C। अच्छा, C प्लस C 2C, C बाई 2C दैट इज 1 बाई 2, और U0 को क्रॉस कर दिया, तो डेल्टा U बताओ बेटा कितना हुआ, U0 बाई 2।
ये आ गया लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, हमें पता लगा कि एनर्जी इतना लॉस होगा, अब बचेगा कितना? तो फाइनल एनर्जी जो बचेगी वो कितनी होगी? फाइनल मेटेरियल एनर्जी कितनी होगी? पहले कितनी थी और कितनी लॉस हुई? भाई आपके पास 10 रुपए थे और 10 रुपए में से 2 रुपए लॉस कर दिए, तो बचे कितने? सिंपल सी बात, 8 बचे। कैसे बताए? 10 - 2। 10 थे, 2 लॉस हुए, 8 बची, तो 10 - 2, तो इसके पास कितनी बचेगी? U नॉट माइनस लॉस। लॉस कितना है? U नॉट बाई 2। U नॉट माइनस U नॉट बाई 2। अच्छा एलसीएम लो, 2 यहां लाओ। ठीक है, तो 2 यहां लाए तो 2 U नॉट माइनस U नॉट बाई 2, मतलब अरे भैया आधी लॉस हुई तो आधी तो बची। ये आधी किसके पास बची है? दोनों कैपेसिटर को मिला के। दो कैपेसिटर जब मिलाए गए तो आधी एनर्जी लॉस हो गई तो आधी बची। अब आधी क्या होगी? आधी आधी डिवाइड हो जाएगी, तो आधी की आधी कितनी होगी? हाफ ऑफ U नॉट बाई 2, दैट इज U नॉट बाई 4। तो फाइनल एनर्जी ऑफ ईच कितनी होगी बेटा? ये बची हुई की आधी आधी जाएगी, तो एक में हाफ जाएगी, हाफ ऑफ U नॉट बाई 2, दैट इज U नॉट बाई 4। तो एक में 1/4 ऑफ U नॉट आएगा, एक में 1/4 ऑफ U नॉट आएगा। बेटा आसान क्वेश्चन था, मेंटली कर सकते थे अगर थोड़ा दिमाग लगाते बेटा, तो कि एक कैपेसिटर था चार्ज एनर्जी U नॉट, दूसरा अनचार्ज था, कोई एनर्जी नहीं। फिर दोनों कनेक्ट हुआ तो U नॉट बाई 2 लॉस हो गई, आधी लॉस हो गई, आधी बची, उसकी आधी इसमें आएगी, इसकी आधी इसमें आएगी, मतलब U नॉट बाई 2 का आधा कितना होगा? U नॉट बाई 4। U नॉट बाई 4 इसमें आएगा, U नॉट बाई 4 इसमें आ जाएगा। कुछ समझ में आई बात बेटा? बिल्कुल आसान बात थी। आगे बढ़ते हम लोग हैं। अब यहां बेटा हमारे पास में क्वेश्चन ये है, बहुत बढ़िया बेटा क्वेश्चन है। ये दो कैपेसिटर बेटा हैं, C1C है, C2C है बेटा। ये स्विच यहां लगा है, पिछली बार से अलग है। एक बैटरी है, पोटेंशियल बेटा V की। यहां पे कह रहा है बेटा स्विच को हमने क्लोज किया ऐसे। जब स्विच को क्लोज करेंगे तो दोनों कैपेसिटर जो हैं एक साथ लगे हुए हैं, ये बैटरी के साथ भी अटैच हो जाएंगे, तो दोनों फुली चार्ज हो जाएंगे। आप देख सकते हो स्विच क्लोज करने के बाद ये कैपेसिटर बैटरी से डायरेक्टली अटैच है, तो इसका पोटेंशियल बैटरी के बराबर V हो जाएगा। ये मैं क्वेश्चन भी साथ साथ समझा रहा हूं बेटा, सोल्यूशन भी। ये कैपेसिटर बैटरी से डायरेक्टली अटैच हो जाएगा, तो इसका पोटेंशियल बेटा भी V हो जाएगा। तो जब स्विच क्लोज करोगे इसका पोटेंशियल भी बैटरी के बराबर V और इसका भी बैटरी के बराबर V हो जाएगा। कितना समझ आया बेटा? अब देखो, अब हमने स्विच को बेटा ओपन कर दिया। इसके बाद जब दोनों फुली चार्ज हो गए, दोनों का पोटेंशियल VV हो गया, दोनों का पोटेंशियल बेटा VV हो गया हमारे पास में। दोनों का बेटा पोटेंशियल VV हो गया, तो हमने क्या किया? स्विच को ओपन कर दिया। ओपन कर दिया, खोल दिया, स्विच खोल दिया। स्विच खोल करने के बाद में इस वाले में हमने एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का हमने डाइलेक्ट्रिक भर दिया। ये स्विच ओपन हो चुका बेटा, ठीक। हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K भर दिया इसमें। इतना समझ आया बेटा? अब ये डाइलेक्ट्रिक भरने के बाद ये बताओ कि इन दोनों का कॉमन पोटेंशियल क्या होगा। क्वेश्चन समझ आया बेटा? तो जैसे अगर मैं फिजिकली समझाऊं इसको, ये दो बकेट हैं, खाली हैं, इनमें पाइप लगा हुआ है। इधर से एक पाइप लगाया हमने, मोटर लगाया और दोनों में पानी भरा, यहां तक पानी आ गया। दोनों में लेवल सेम होगा क्योंकि दोनों पाइप से कनेक्टेड हैं, ठीक। अब ये मोटर हमने हटा दिया, यहां से हटा दिया बेटा। अब मोटर हटाने के बाद में हमने मान लो इसमें एक स्टील ब्लॉक डाल दिया अंदर। सोचो, हमने कोई स्टील ब्लॉक डाल दिया, तो जब डालेंगे तो पानी की लेवल यहां बढ़ना चाहेगा
और पानी बेटा इधर भी कुछ फ्लो करेगा। तो अब बताओ दोनों का लेवल क्या हो जाएगा फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मैं आपको समझाऊं तो वही चीज लगभग यहां पूछी है। आइए समझते हैं बेटा, क्वेश्चन फिर सुन लो बेटा, एक बार पढ़ लेते हैं, मैं सुन लेते हैं बेटा, फिर से एक बार समझ लेते हैं। इन द फिगर शोन द स्विच इज क्लोज सो दैट कैपेसिटर फुली चार्ज, मैंने बताया फुली क्लोज, कैपेसिटर फुली चार्ज एंड देन ओपन, और फिर ओपन कर दिया गया। अ डाइलेक्ट्रिक इज फिल्ड इन फर्स्ट, यहां डाइलेक्ट्रिक भरा गया फर्स्ट कैपेसिटर, फाइंड देयर कॉमन पोटेंशियल, बताओ कॉमन पोटेंशियल कितना होगा। नाउ देखिए डाइलेक्ट्रिक जब हम डाल लें बेटा, तो डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले बैटरी हट चुकी है, बैटरी हट चुकी है। डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद भी बैटरी नहीं है। मतलब देखो जो यहां फिनोमेना हो रहा है डाइलेक्ट्रिक का डालना, उससे ना तो पहले बैटरी है ना बाद में बैटरी, हां उससे बहुत देर पहले बैटरी है, ये समझो बात को। बैटरी उससे बहुत देर पहले लगाई गई थी, सोचो फिर इसको लगा के हटा दिया गया बिल्कुल दूर, इसको हटा दिया गया बेटा, इस बैटरी को बिल्कुल हटा दिया गया, इस बैटरी को हटा दिया गया, फिर डाइलेक्ट्रिक डाला गया। तो हम ये मान के चलें डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले और डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद बैटरी नहीं है। अगर हम डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले बैटरी मान रहे हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि यहां स्विच लगा हुआ है। क्या ऐसा किया गया? क्या स्विच बंद करके यहां डाइलेक्ट्रिक डाला गया? नहीं, स्विच खोल के डाइलेक्ट्रिक डाला गया। इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक डालते वक्त ना उससे पहले बैटरी थी ना उसके बाद बैटरी थी, तो बैटरी का रोल खत्म, बस इन दोनों को चार्ज करके बैटरी भाग ली, है ना। तो बैटरी यहां से गायब बेटा है, ना पहले है ना बाद में है। डाइलेक्ट्रिक की बात हो, डाइलेक्ट्रिक से ना पहले बैटरी ना बाद में बैटरी है। अब देखो सर, हमसे इनका पोटेंशियल कब पूछा है? डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद पूछा है। आ जाओ अब क्वेश्चन बेटा, यहां देखो बेटा, हमसे पोटेंशियल पूछा है स्लैब डालने के बाद, डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद। हम जानते हैं Q इक्वल टू बेटा कितना होता है, फॉर्मूला CV होता है। V बेटा कितना होता है, Q/C होगा। अगर V निकालना है स्लैब डालने के बाद में, तो Q भी लेंगे स्लैब डालने के बाद, और C भी कब लेंगे? स्लैब डालने के बाद। इतना क्लियर हुआ बेटा? हमें V कब निकालना है? स्लैब डालने के बाद। तो Q भी कब लेंगे? स्लैब डालने के बाद। और C भी कब लेंगे? स्लैब डालने के बाद लेंगे। इस फॉर्मूले की मदद से ले लिया हमने। अब देखो हमने क्या समझाया आपको कि जब इस कैपेसिटर में स्लैब डाला गया, डाइलेक्ट्रिक डाला गया, तो बैटरी तो हटाई जा चुकी थी। तो डाइलेक्ट्रिक डालते हुए इनमें कहीं कोई बैटरी नहीं अटैच थी। जब बैटरी नहीं अटैच होती तो क्या कांस्टेंट रहता है बेटा? हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं इस बात को। बिना बैटरी के कैपेसिटर को आइसोलेट मानते हैं, क्या कांस्टेंट रहता है बताओ? चार्ज। गुड। तो हम कहेंगे जब ये डाइलेक्ट्रिक डाला गया, बैटरी नहीं थी, तो इस सिस्टम का जो चार्ज है वो कांस्टेंट रहेगा। जो चार्ज स्लैब डालने से पहले होगा वही स्लैब डालने के बाद होगा। किसके पास? सिस्टम के पास, सिस्टम ऑफ कैपेसिटर के पास। तो वही बात आप नेक्स्ट पेज पे आओ, देखो बेटा हमने लिखा Q जो आफ्टर स्लैब होगा वो Q बिफोर स्लैब होगा, क्योंकि उस टाइम पे बैटरी रिमूव की जा चुकी थी। बैटरी इज रिमूव्ड या बैटरी इज नॉट अटैच ज्यादा बेटर रहेगा। इस टाइम बैटरी हमारी अटैच नहीं थी, स्लैब डालने से पहले और स्लैब डालने के बाद में बैटरी अटैच नहीं थी। तो जो स्लैब डालने के बाद में चार्ज होगा वही स्लैब डालने से पहले चार्ज होगा। लेकिन कैपेसिटी जो बाद वाली है वो पहले के बराबर नहीं होगी, वो बाद वाली होगी, क्योंकि स्लैब डाली गई भाई। स्लैब डालने से कैपेसिटी बदल जाएगी। कैपेसिटी अगर बदल गई तो भाई अब उसे कोई सेम करने वाला नहीं है। स्लैब डाल दी, कैपेसिटी बदल गई, तो कैपेसिटी नहीं सेम होगी, वो बाद वाली रहेगी, पहले वाले के बराबर नहीं होगी कैपेसिटी। चार्ज सेम होगा। क्यों? बैटरी नहीं है। बैटरी नहीं है, कुछ भी कर लो, चार्ज जैसा है वैसा रहेगा। ऐसा समझ में आता? तो चार्ज सेम रहेगा, इतना समझ लिया बेटा हम लोगों ने। अब देखो Q बेटा हमारा कितना होता है? CV। नाउ यहां फिर से आओ बेटा वापस, ये कैपेसिटर स्लैब डालने से पहले इस बैटरी से कनेक्ट किया गया था, उसका पोटेंशियल कितना था? V। तो इसका भी V हो गया था स्लैब डालने से पहले। और ये भी बैटरी से कनेक्ट है, तो इसका पोटेंशियल भी कितना होगा? बैटरी के बराबर। तो स्लैब डालने से पहले ये बैटरी के बराबर पोटेंशियल था और इसका पोटेंशियल भी बैटरी के बराबर था। सो हम कहेंगे Q इक्वल टू CV से पहले का चार्ज कितना होगा? CV।
दूसरे का चार्ज कितना होगा CV, तो नेट कितना चार्ज होगा 2CV स्लैब डालने से पहले। नेट चार्ज दोनों का मिला के जितना स्लैब डालने से पहले उतना स्लैब डालने के बाद भी रहेगा, तो यही चार्ज हमारा 2CV रहेगा। अब कैपेसिटी पे आओ, कैपेसिटी दो कैपेसिटर लगाए हैं तो नेट कैपेसिटी क्या होगी, दोनों का सम C1 + C2। फिर से वापस आओ डायग्राम पे, ये जो हमारा कैपेसिटर इसकी कैपेसिटी कितनी बेटा है, C है, लेकिन स्लैब डालने के बाद इसकी कैपेसिटी हम जानते हैं बेटा क्या होता है, K × C हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। आप याद करो बेटा C = C0 K। स्लैब डालने से कैपेसिटी जो है K टाइम्स बढ़ जाती है बेटा, याद है हमको, तो इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, इसकी कैपेसिटी जितनी उतनी रहेगी। सो यहां पर एक की कैपेसिटी बढ़ गई, CK हो गई, दूसरे की C रहेगी, इसमें से C कॉमन आएगा K+1। चलो CC कैंसिल करो तो यहां 2V बचा और नीचे बेटा क्या बचा, K+1। तो ये हो गया फाइनल आंसर बेटा हमारे पास। थोड़ा दिमाग लगाने वाला बेटा क्वेश्चन है, एफर्ट्स लगाने वाला बेटा क्वेश्चन है। मैंने कहा सारे क्वेश्चन बेटा आपने आप भी एक बार सॉल्व करके देखना है आपको, अगर आपको अच्छा करना बेटा है तो सारे क्वेश्चन को एक बार खुद भी सॉल्व करके देखना बढ़िया से। दो बेटा क्वेश्चन और देखते हैं और टॉपिक बेटा फिर हम लोग फिनिश करते हैं बेटा। इसमें जो है ये थोड़ा सा कई सारे पार्ट्स हैं तो एक बार पढ़ लेते हैं बेटा इसको, है ना, क्वेश्चन को बेटा पढ़ लेते हैं। आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल, जो हमने अभी कर रहे हैं बस उसी पे बेटा क्वेश्चन है। 2 स्फीयर्स है, 2 स्फीयर्स है, रेडियाई A एंड B के, रेडियाई एंड B, चार्जेस बेटा Q1 Q2 है, उनको हमने कनेक्ट कर दिया, आर कनेक्टेड टुगेदर, फाइंड करो 2 स्फीयर्स ऑफ रेडियाई A एंड B, चार्जेस Q1 एंड Q2 आर कनेक्टेड टुगेदर, फाइंड। मतलब दो स्फीयर्स हैं जिनका रेडियाई A एंड B है, चार्जेस Q1 Q2 है, दोनों को कनेक्ट कर दिया, फाइंड करो बेटा। क्या फाइंड करो, कॉमन पोटेंशियल फाइंड करो, और क्या फाइंड करो, फाइनल चार्जेस और रेशियो फाइंड करो उनका, और चार्ज ट्रांसफर्ड फाइंड करो, और लॉस ऑफ एनर्जी फाइंड करो, और क्या फाइंड करो, एक और बढ़िया बात बेटा, रेशियो ऑफ Q1 एंड Q2 इन चार्जेस का रेशियो फाइंड करो इफ देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी ऑन कनेक्शन। मतलब आखिरी पार्ट में कह रहा है ये जो चार्जेस हैं उनका रेशियो फाइंड करो अगर कनेक्शन करने के बाद में कोई एनर्जी का लॉस नहीं हुआ बेटा। बहुत आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट बेटा फॉर्मूला बेस। आइए शुरू करते हैं बेटा। यहां पर दो स्फीयर्स हैं, याद कर लेते हैं बेटा, आगे बढ़ने से पहले, अगले पेज जाने से पहले याद कर लेते हैं। दो स्फीयर्स हैं, रेडियाई A और B है, चार्जेस Q1 Q2 हैं। क्या क्या फाइंड करना है, कॉमन पोटेंशियल, फाइनल चार्ज, रेशियो उनका, चार्ज ट्रांसफर्ड, लॉस ऑफ एनर्जी, और लास्ट वाला फिर से रिवाइज कर लेंगे। आ जाओ बेटा, सबसे पहले बेटा कॉमन पोटेंशियल फाइंड करते हैं। V कितना होता है, Q/C होता है, Q नेट C नेट होता है। Q नेट कितना होगा, Q1 + Q2, दोनों का सम होगा बेटा। अच्छा, C नेट कितना होगा बेटा, C1 + C2 होगा, दोनों का कैपेसिटी का सम होगा। आपको याद होगा कि जो स्फीयर होता है इट बिहेव्स लाइक अ कैपेसिटर, और किसी भी स्फीयर की कैपेसिटी कितनी होती है, 4πε0 r। r क्या उसका, रेडियस। तो पहले वाले का रेडियस है a, तो 4πε0 a, दूसरे रेडियस b है तो 4πε0 बेटा b। इस फॉर्मूले को लगा दिया गया। अच्छा, Q1 + Q2, इसमें से कॉमन क्या लोगे, 4πε0, यहां क्या बचेगा a, यहां क्या बचेगा b, ये आ गया कॉमन पोटेंशियल। समझ में आई बात बेटा। अब सेकेंड पार्ट पे जाते हैं। सेकेंड पार्ट क्या था, फाइनल चार्जेस। पहले वाले कैपेसिटर का फाइनल चार्ज Q1' है। भाई हम जानते हैं ना स्फीयर कैपेसिटर होता है, तो हम स्फीयर को बेटा कैपेसिटर मान के चल रहे हैं, ठीक है। दो स्फीयर को कनेक्ट किया, मतलब सोचिए दो कैपेसिटर को कनेक्ट किया बेटा। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि दो स्फीयर है रेडियस AB के, उन्हें कनेक्ट कर दिया, इसका मतलब सोचिए कि दो कैपेसिटर को कनेक्ट किया गया, तो सारी कंडीशन कैपेसिटर वाली आ जाएगी। अब आगे देखिए, पहले वाले का फाइनल चार्ज कितना, Q1' मानो, वो कितना होगा, उसी कैपेसिटी इंटू फाइनल पोटेंशियल। फाइनल पोटेंशियल जो होगा वो कॉमन पोटेंशियल होगा। जब दो स्फीयर को कनेक्ट करते हैं तो हम जानते हैं उनका पोटेंशियल सेम हो जाता है, कॉमन हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो हम लेंगे कॉमन पोटेंशियल। नाउ C1 कितना होगा, 4πε0 a, अभी मैंने बताया बेटा यहां पे आपको,
इंटू वी, और वी यहां से बेटा आएगा, ये क्या आएगा, वी Q1 प्लस Q2 अपॉन 4 A प्लस बी, इसको उठा के यहां पुट कर दिया, सीधे से बेटा पुट कर दिया। नाउ ये 4 बेटा क्या करेगा, कैंसिल करेगा, तो यहां A बचेगा, यहां Q1 प्लस Q2 और यहां पे A प्लस बी बचेगा। चलिए अब दूसरे वाले का फाइनल चार्ज निकालते हैं। तो दूसरे वाले का बेटा फाइनल चार्ज कितना होगा, Q2 डैश कितना होगा, उसका कैपेसिटी C2 इंटू फाइनल कॉमन पोटेंशियल। फाइनली दोनों का पोटेंशियल C1 C2 का सेम होना है, कॉमन होना है बेटा। फिर से ये इस बार आपके लिए छोड़ दिया मैंने, आप इस V को उठा के यहां पुट करो बेटा, रिजल्ट आएगा जैसे यहां क्या आया था A इंटू Q1 प्लस Q2 अपॉन A प्लस बी आया, ऐसे यहां क्या आएगा B इंटू Q1 प्लस Q2 अपॉन A प्लस बी आएगा बेटा। ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया, ठीक है। मेहनत करेंगे बेटा तभी कुछ होने वाला, आपको भी साथ साथ एफर्ट लगाना होंगे सर, हमसे ज्यादा एफर्ट लगाना होंगे आपको। अच्छा अब रेशियो निकालते बेटा है, तो इस फाइनल चार्ज का रेशियो निकालते बेटा है, तो इसको इससे डिवाइड कर दो, तो इसको इससे डिवाइड कर दो, A प्लस बी कैंसिल होगा, Q1 प्लस Q2 कैंसिल होगा, यहां क्या बचेगा A, यहां बेटा क्या बचेगा B, तो आंसर क्या आएगा A प्लस बी, A बाई बी बचेगा बेटा। फाइनल चार्ज का रेशियो आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, हमसे पूछा है चार्ज ट्रांसफर्ड। नाउ पहले वाले पे कितना चार्ज बेटा था Q1, उसमें बचा कितना Q1 डैश, तो कितना ट्रांसफर हुआ डेल्टा Q, Q1 माइनस Q1 डैश। मैंने आपसे क्या कहा था बेटा, याद करो शुरू में, पापा ने आपको कुछ पैसे दिए, तो पापा ने कितने पैसे ट्रांसफर किए, कैसे निकालोगे आप, पापा के पास जो इनिशियल थे उसमें से पापा के फाइनल पैसे माइनस करोगे तो कितने पैसे आपके पास ट्रांसफर हुए आपको पता चल जाएगा। तो यही तो यहां पे लगभग है कि पहले के पास में कितना चार्ज था Q1, बचा कितना Q1 डैश, तो ट्रांसफर कितना हुआ Q1 माइनस Q1 डैश। सो Q1 लिखा, Q1 डैश के लिए हमें फिर से पिछले पेज जाना पड़ेगा, यहां ये लिखा Q1 डैश, A Q1 प्लस Q2 अपॉन A प्लस बी, इसको याद रख के बेटा आगे पे चलते हैं हम लोग हैं। तो Q1 और ये Q1 डैश पीछे A Q1 प्लस Q2 अपॉन A प्लस बी, चलो इसमें एलसीएम लेते हैं, यहां लाओ बेटा एलसीएम, A Q1A B Q1 B, इस A को अंदर ले जाओ, माइनस साइन में अंदर ले जाओ, तो माइनस Q1A माइनस Q2A, Q1A और Q1A कैंसिल करेगा प्लस और माइनस में, ये Q1 भी बचा माइनस Q2A और नीचे A प्लस बी बचा, ठीक। थर्ड पार्ट बेटा क्लियर हुआ। अब चलते हैं डी पार्ट पे, लॉस ऑफ एनर्जी। सब देख रहे हो बेटा, सब कुछ यहां फॉर्मूला बेस है बेटा, ये टॉपिक ही पूरा फॉर्मूला बेस बेटा है, बस आपको बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स फॉर्मूले याद हैं, बस सीधे सारे क्वेश्चन। नाउ यहां बेटा हमारे पास में लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ के सुनाओ एक बार, हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला। नाउ आगे बढ़ो बेटा, डेल्टा U जो है बेटा सीधे फॉर्मूला आपने याद कर लिया, अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। उससे पहले एक बात देखो बेटा, हम बार बार पढ़ते हैं Q स्क्वायर बेटा कितना होता है, CV होता है, Q स्क्वायर CV होता है। अब यहां ध्यान लगाओ बेटा, V कितना होता है, नीचे लाओ, तो V कितना होता है Q बाई सी, बार बार ये बातें हो रही बेटा, तो रटा होना चाहिए बिल्कुल, तो V है Q बाई सी, तो देखो फिर से इसको हमने पुट किया हाफ C1 C2 वन C1 प्लस C2, V है Q बाई सी, तो V1 क्या लिखेंगे Q1 बाई C1, और V2 क्या लिखेंगे Q2 बाई C2। डन, आगे बढ़ो, हाफ C1 इज 4/0 A, C2 इज 4/0 B, फिर दोनों का सम कर दिया, Q1 बाई C1 इज 4/0 A माइनस Q2 अपॉन 4/0 B का होल स्क्वायर। क्या फिर से कैलकुलेशन छोड़ दूं आपके लिए, बड़ी आसान सी, कॉमन लेके कैंसिल कर दोगे बेटा, है ना, तो अगले स्टेप में आंसर आ जाएगा बेटा, ये बिल्कुल आसान है। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत मेहनती बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, अब तक आपने आंसर निकाल भी लिया होगा, मैंने बोलते बोलते आंसर निकाल भी लिया होगा, बहुत बढ़िया। कॉमन लेके कैंसिल कर दो, बस बात खत्म, बिल्कुल आसानी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट पार्ट की बात करते हैं, लास्ट पार्ट पे एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते क्या था।
रेशियो ऑफ Q1 एंड Q2 इफ देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी ऑन कनेक्शन। दो कैपेसिटर हैं, स्फीयर्स हैं, दो कैपेसिटर्स हैं, दोनों को कनेक्ट किया, कह रहा एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। अगर एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है तो बताओ Q1 Q2 का रेशियो क्या होगा। क्वेश्चन समझ आया बेटा? Q1 Q2 का रेशियो क्या होगा, हमें यह बताना है। अब देखो बेटा, एनर्जी लॉस कब नहीं होगा? जब चार्ज फ्लो नहीं करेगा। एनर्जी लॉस होता क्यों है? क्योंकि चार्ज फ्लो करता है। जब चार्ज फ्लो करता है तो चार्ज के फ्लो करने से ही एनर्जी का लॉस होता है। अगर चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो एनर्जी का लॉस कभी नहीं होगा। आप बताओ चार्ज का फ्लो नहीं करेगा? आप जानते हैं चार्ज फ्लो करता है बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। एक का पोटेंशियल हाई, एक का पोटेंशियल लो, तो चार्ज फ्लो करेगा। अगर दोनों का पोटेंशियल सेम है तो चार्ज फ्लो क्यों करेगा? और जब चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो एनर्जी का लॉस नहीं होगा। सो जी हमारी समझ में आ गया। आओ देखो बेटा क्या समझ में आ गया। फॉर नो लॉस ऑफ एनर्जी दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। दोनों कौन? दोनों कैपेसिटर। कैपेसिटर बेटा कौन? स्फीयर, स्फेरिकल कैपेसिटर है। यहां पे स्फीयर का पोटेंशियल कितना होता है? के क्यू बाई आर। आप याद करो, पीछे से पढ़ते आ रहे हैं। तो के क्यू वन बाई ए पहले का, दूसरा के क्यू टू बाई बी, रेडियस उसका बेटा। के कैंसिल होगा, Q1 लिखो, Q2 नीचे लाओ, B नीचे लिखो, A ऊपर लाओ, तो रेशियो बेटा बताओ क्या हुआ? A बाई बी। दैट द फाइनल आंसर बेटा। कुछ समझ में आई बात? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं बेटा अब हम लोग, और हम लोग अब आखिरी क्वेश्चन की बात करते बेटा है। हमारे पास में n लिक्विड ड्रॉप्स हैं, पानी की बूंदें या किसी भी लिक्विड की बेटा बूंदें हैं। हर एक बूंद को हम स्फीयर मान सकते हैं, हर एक ड्रॉप को हम स्फीयर मान सकते हैं, और स्फीयर को कैपेसिटर मान सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट भी साथ समझा रहा हूं। और कैपेसिटर की तो एनर्जी भी मान सकते हैं मैं। अच्छा, n बूंदों को, n ड्रॉप्स को हमने कंबाइन कर दिया, तो बताओ उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी। क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा एक बार। n लिक्विड ड्रॉप्स ऑफ रेडियस स्मॉल r, चार्ज स्मॉल q आर कोलिज्ड। कोलिज्ड मतलब मर्ज करना, मिला देना, COALESCED, कोलिज्ड, टू फॉर्म बिग ड्रॉप। एक बड़ी ड्रॉप बनाई हमने। फाइंड द एनर्जी ऑफ बिग ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल ड्रॉप। मतलब अगर स्मॉल की दे रखी है तो बिग की बताना है आपको। ठीक है जी? क्वेश्चन फिर से समझाता हूं। n ड्रॉप्स हैं, लिक्विड ड्रॉप्स हैं, चार्ज है, रेडियस है, एनर्जी है, मिला के एक बड़ी ड्रॉप बनाई, उसकी एनर्जी कितनी होगी? आइए शुरू करते हैं बेटा, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हम यह निकालेंगे कि बड़े वाले का रेडियस कितना है। उसके लिए हम वॉल्यूम को बेटा कंजर्व करेंगे। जैसे आप जानते हो कि मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अगर लिक्विड ड्रॉप को बेटा हमने मिक्स किया तो जो मास पहले होगा वही मास बाद में होगा। पानी के ड्रॉप्स हैं, वाटर ड्रॉप्स हैं, तो पानी की डेंसिटी तो बदलने वाली है नहीं, तो डेंसिटी सेम रहेगी, तो वॉल्यूम भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो जो ड्रॉप्स का वॉल्यूम पहले था कलेक्टिवली वही बाद में होगा। मतलब जो सबका मिला के पहले होगा वही सबका मिला के बाद में होगा। तो हमने क्या किया बेटा? वॉल्यूम कंजर्व कर दिया। वॉल्यूम ऑफ इनिशियल जो होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ फाइनल होगा। फाइनल वॉल्यूम इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम होगा। अच्छा, इनिशियल वॉल्यूम कितना होगा? छोटी छोटी कई सारी ड्रॉप हैं। एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब, एक छोटी ड्रॉप का। और n ड्रॉप्स ही तो इनटू n करना पड़ेगा टोटल वॉल्यूम के लिए। अच्छा, अब बड़ी एक बनी है तो एक का वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब होगा। 4/3 पाई आर क्यूब होगा। कितना समझ में आया बेटा? यस। नाउ 4/3 पाई क्या करेगा? कैंसिल। अब दोनों तरफ की पावर को 3 से डिवाइड कर दो, तो देखो इसकी पावर जब बेटा 3 से डिवाइड होगी तो बेटा यहां सिर्फ r बचेगा।
इसकी पावर 3 से डिवाइड होगी तो बेटा सिर्फ क्या बचेगा, आर बचेगा। लेकिन इसकी पावर 1 है, एन की पावर 1 है, तो 1 को 3 से डिवाइड करो तो एन की पावर 1/3, तो आर इक्वल टू एन की पावर 1/3 इंटू आर। कितना समझ आया बेटा? अब हमने निकाल लिया कि बड़े का रेडियस होगा एन की पावर 1/3 इंटू छोटे का रेडियस। पहली बात हो गई। अब दूसरी बात सुनो, जब ड्रॉप को मिलाओगे बेटा तो चार्ज तो सीधे सीधे कंजर्व होगा। छोटी ड्रॉप्स का चार्ज कितना है, क्यू। ड्रॉप्स बेटा है कितनी, एन, तो जो बड़ा चार्ज होगा वो कितना होगा, एन इंटू क्यू होगा। सिंपल सी बात है। तो कैपिटल क्यू होगा वो एन क्यू के बराबर हो जाएगा, सीधे सीधे जुड़ जाएगा चार्ज। एडअप कंजर्वेशन। अब इतना हमें समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं बेटा है। चलो पहले छोटी ड्रॉप की एनर्जी की बात करते हैं। ड्रॉप मतलब स्फीयर, स्फीयर मतलब कैपेसिटर। कैपेसिटर की एनर्जी कितनी होती है, Q²/2C। तो मान लो छोटे वाले को कह रहे हैं U0 एनर्जी है, तो कैपेसिटेंस को C0 बोल रहे हैं बेटा हम लोग, C0। नॉट मतलब जीरो के लिए इस्तेमाल कर देते हैं बेटा है। अब देखो, सो Q²/2C0, Q²/2C, C0 कितना होगा, 4πε0 R। ये तो फिक्स है भाई, किसी भी स्फीयर का कितना होता है, 4πε0 R होता है। डन। आगे समझो बेटा। अब बड़े वाले का निकालते हैं एनर्जी। बड़े वाले की एनर्जी E, तो बड़े वाले का चार्ज स्क्वायर अपॉन बड़े वाले का कैपेसिटेंस 2C, Q²/2C। अच्छा, कैपिटल Q पीछे बताया था बेटा कंजर्वेशन से, कितना था, NQ था। यहां देखो पीछे, और रेडियस कितना बताया था, N के 1/3R। याद रखना बेटा, आगे यूज हो रहा है हमारा। सो यहां पर बेटा कैपिटल Q को NQ तो N² Q² 2, और C कितना 4πε0 R²। रेडियस बेटा हमारे पास है। ठीक है, आगे सुनो। अब हम इस U को इस U0 से डिवाइड कर दें, बड़े का एनर्जी को छोटे से डिवाइड कर दें, तो U/U0 आ गया। नाउ कॉमन क्या क्या बेटा, देखो ये Q कॉमन है, उड़ जाएगा। अच्छा, ये 4πε0 दोनों कॉमन है, उड़ जाएंगे। ये 2 कॉमन है, उड़ जाएगा बेटा। ठीक, अब उड़ना का मतलब समझ रहे हो आप यहां पे। तो यहां बेटा देखो U के सामने बेटा कौन है बताओ, N² बचेगा। नीचे कौन है, R बचेगा। बाकी सब तो उड़ गया है। यहां ये उड़ गया, ये बचा। तो ये जब नीचे आएगा तो ये उल्टा होकर ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर आ गया। ठीक है बेटा। अच्छा, अब कैपिटल R की वैल्यू पुट कर दो, कितनी, R इंटू N की पावर 1/3 है, तो R क्या करेगा, कैंसिल हो जाएगा। इतना समझ आया बेटा। और यहां N पावर कितनी है, 1/3, ये ऊपर लाओगे तो माइनस होगा। तो 2 में से जब 1/3 माइनस करोगे तो अपने आप कर सकते हो, N की पावर 5/3 आ जाएगा। आप कर लें बेटा अपने आप। तो हमने बस अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा U की वैल्यू आ जाना है। क्लियर बेटा। अब इस आपके लिए एक टेबल से बेटा बना दिया, जितने भी इस पे क्वेश्चन आते हैं बेटा उसके लिए हमने एक टेबल से बना दिया है, और आप यहां से उस तरह के सारे क्वेश्चन याद कर सकते हैं और खुद सॉल्व भी कर सकते हैं। एक तो मैंने सॉल्व करके दिखा दिया, और उसमें कुछ और भी आते हैं, वो मैं सामने बता दे रहा हूं। जैसे अभी बताया मैंने, स्मॉल ड्रॉप का रेडियस अगर स्मॉल r है और बड़े का कैपिटल R है तो होगा N की पावर 1/3 इंटू स्मॉल r। ये बताया हमने वॉल्यूम कंजर्वेशन से। अगर छोटे का कैपेसिटेंस C0 है तो बड़े का C होगा N की पावर 1/3 इंटू C0। ये कैपेसिटेंस की बेटा वैल्यू पुट करी थी, आप इसे ड्राइव कर सकते हो। अगर छोटे का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा नॉट है और बड़े का सिग्मा है तो सिग्मा होगा N की पावर 1/3 इंटू सिग्मा नॉट। ये भी आप ड्राइव कर सकते हैं खुद बेटा, आपके लिए छोड़ दिया मैंने। अगर छोटे का पोटेंशियल V0 है, बड़े का पोटेंशियल V है, तो V होगा N की पावर 2/3 इंटू V0। ये आपके लिए छोड़ रहा हूं सब। अगर बड़े की छोटे की एनर्जी U0 है, बड़े की एनर्जी U है, तो N की पावर 5/3 इंटू U0 होगी। ये आपके लिए बिल्कुल नहीं छोड़ा, पूरा सॉल्व करके दिखाया आपको। ये बेटा मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। नाउ बेटा इसी के साथ ये जो आपका सेकंड चैप्टर बेटा है एनसीईआरटी का, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये बेटा हमने फिनिश कर लिया बेटा। बेसिक बेटा फिनिश कर ली हमने अपनी कोशिश करी क्वेश्चन बेटा भी आपको काफ़ी करवाने की। अब देखिए, अब जानते हैं क्वेश्चन की बेटा कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी मेहनत करते जाएं बेटा। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको टीचर ने किसी भी टॉपिक पे जितने क्वेश्चन कराए उससे कम 5 टाइम क्वेश्चन करना है। अगर मैंने इस टॉपिक में आपको 5 क्वेश्चन कराए तो आपको कम से कम 25-25 क्वेश्चन बेटा करना है, अगर आप कमांड करना चाहते हैं। मैंने आपको पहले बताया
सबसे पढ़ने बेटा बेस्ट तरीका क्या है कि सबसे पहले आप जो यहाँ पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, इसको आप 2-3 बार पढ़ो, अपने नोट्स बनाओ, फिर किसी बुक के सॉल्व एग्जाम्पल बेटा सारे करो, और उसके बाद में बेटा अनसॉल्व करो। बेटा ये तरीका लगाएंगे तो आप काफ़ी बेटा अच्छा कर पाएंगे। अगले क्लास में बेटा मुलाकात होगी और हम बेटा बात करेंगे फिर अगले चैप्टर की, 3rd चैप्टर की बेटा, इलेक्ट्रिसिटी की। बेटा इंटरेस्टिंग चैप्टर बेटा है, जो हमने पीछे पढ़ा उससे ज़्यादा बेटा ईजी है और मज़ेदार आएगा। आने वाली फिजिक्स और ज़्यादा मज़ेदार है और ज़्यादा बेटा आसान है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड लक।